नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं जगदीश प्रसाद सैनी, सहायक आचार्य एस.एन. गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़। पिछली कक्षा में हम लोक संस्कृति के अंतर्गत आने वाला हमारा जो रीढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक था, लोक नृत्य। लोक नृत्य के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया। पिछली कक्षा में हमने दो नृत्यों के बारे में पढ़ लिया है। उनके अंतर्गत गेर नृत्य और गिंदड़ नृत्य पढ़ चुके हैं। अब हम अगले नृत्य हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारा तीसरा प्रकार का जो नृत्य है, अर्थात तीसरा जो बिंदु है, टॉपिक है, वो हम लेते हैं चंग नृत्य। चंग जो शब्द है, यह दूसरे शब्द से भी संबोधित किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में, अर्थात शेखावाटी के जो इलाके हैं उनके अंदर चंग शब्द को दूसरे अर्थात अन्य शब्द ढप से भी जाना जाता है। यह नृत्य विशेषकर पुरुषों का नृत्य है, अर्थात इस नृत्य के अंतर्गत महिलाएं हैं, उनकी भूमिका गौण रहती है। पुरुषों का ही यह नृत्य है और इस नृत्य के अंतर्गत हर एक पुरुष है, उसके पास चंग होता है, ढप होता है और वह चंग या ढप बजाता हुआ या बजाते हुए गोलाकार या वर्ताकार रूप में नृत्य करता है और नृत्य करते हुए लय के साथ चंग बजाता है और चंग बजाते बजाते नर्तक अपने स्थान पर ही चक्कर भी लगाता है। इस नृत्य के अंतर्गत चंग वादन या ढप बजाने की क्रिया तो होती ही है, इसके साथ साथ इन्हीं नर्तकों में से एक पात्र बांसुरी वादक भी होता है। कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों कि चंग बजाने वालों के मध्य एक बांसुरी बजाने वाला भी होता है। वह बांसुरी को बजाता है, अर्थात चंग के साथ साथ लय और ताल है, उसको तारतम्यता या समान रूप से ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य उस बांसुरी वादक के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत अर्थात नृत्य के दौरान धमाल और होली के गीत गाए जाते हैं। होली के गीत हैं, उनको विशेषकर इसमें महत्व दिया गया है और इस नृत्य में अंग संचालन जो नर्तकों के द्वारा किया जाता है वह अत्यंत ही मनोहारी और आकर्षक होता है। ये बात हुई हमारी तीसरे प्रकार का जो नृत्य था राजस्थान का, उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा चौथे प्रकार का नृत्य है, वो लेते हैं हम डांडिया नृत्य। डांडिया शब्द है, वह इंगित करता है, हमें इस बात का एहसास करवाता है कि डांडिया अर्थात डंडिया या डंडियों से किया जाने वाला नृत्य। यह नृत्य विशेषतः मुख्यतः मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है। गेर, गिंदड़ जैसे नृत्यों का हमने अभी अध्ययन किया पिछली कक्षा में, उसी की भांति ही डांडिया नृत्य भी एक वर्ताकार नृत्य है। कहने का मतलब गेर, गिंदड़ और डांडिया तीनों ही नृत्य वर्ताकार नृत्य हैं। डांडिया नृत्य में पुरुषों की टोली है, वो हाथ में लंबी छड़ियां लेकर नाचती है, अर्थात इस टोली के अंदर जितने पुरुष होते हैं उनके हाथों में लंबी छड़ियां स्टिक्स होती हैं और मुख्यतः ये कहा गया है कि ये टोली जो होती है उनमें जो पुरुषों की संख्या होती है वो 20 से 25 पुरुष इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और इस टोली के अंदर शहनाई और नगाड़ा भी बजाया जाता है, अर्थात शहनाई और नगाड़े का भी प्रयोग किया जाता है। नर्तक आपस में डांडियां हैं या यूं कहें जो उनके हाथ में स्टिक्स हैं, डंडियां हैं, लकड़ियों के जो सुंदर मनमोहक आकर्षक बनाई हुई जो डंडी हैं, उनको आपस में टकराते हुए ये नृत्य करते हैं। और यह नृत्य डांडिया नृत्य विशेषकर होली के बाद में प्रारंभ हो जाता है और इस नृत्य को
करने का प्रमुख उद्देश्य जो है वह ये है कि यह नृत्य जो मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य माना गया है, वहाँ मारवाड़ क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो बड़ली के भैरूजी हैं उनके गुणगान में इस नृत्य को किया जाता है। अर्थात उनके उपासक देव लोक देवता बड़ली के जो भैरूजी हैं उनको खुश करने के लिए उनकी उपासना या उनकी आराधना के रूप में, अपने आप को यूं कह सकते हैं आराध्य देव के रूप में, उनको यह नृत्य डांडिया नृत्य समर्पित है। आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। अगली कक्षा में हम आपके लिए कुछ रीढ़ से महत्वपूर्ण जुड़े हुए जो बिंदु हैं लोक संस्कृति के, वो नृत्य, वो हम फिर आपस में डिस्कस करेंगे। इस कक्षा के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद। और हमारी ये जो कक्षा है ये विशेषकर रीट 3rd ग्रेड जो टीचर वैकेंसी है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। अर्थात हमारी कक्षा से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।